हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसे हम कवर करने वाले रेसिडेंट स्टेटस स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रेसिडेंट स्टेटस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, 4 लेक्चर भी हो गए। आज इसका लास्ट लेक्चर रहेगा, टॉपिक वाइंड अप करूंगा। क्या इस टॉपिक के अंदर क्या याद रखना है? एक इंडिविजुअल अगर इंडिया में 182 डेज रहता है तो हम उसे प्रीवियस ईयर में क्या कहते हैं कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो, बराबर है। 182 नहीं रहते तो गवर्नमेंट ने आपको दूसरा कंडीशन दिया है, कितने दिन रुकने के लिए बोला है? 60 एंड 365। 60 एंड 365। 60 डेज किधर? प्रीवियस ईयर में, और 365 किधर? 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस। अगर आप 182 नहीं करते तो 60 365 करना कंपलसरी है। अगर आप रेसिडेंट हो तो आपके 2 टाइप निकलते हैं, ऑर्डिनरी और नॉन। ऑर्डिनरी होने के लिए रूल क्या है? 2 बार इंडिया का रेसिडेंट होना होगा। कितने साल में? 10 साल में, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और 730 दिन रहना होगा। कितने साल में? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया, फटाफट करूंगा। आज ज्यादा फोकस नहीं, कैलकुलेशन ही देखना है रेसिडेंट है या नहीं है। रमेश शाह एक अमेरिकन सिटीजन है, मतलब आम आदमी है। कितने कंडीशन इसके लिए? 2 कंडीशन। स्टेइंग इन मुंबई, लीव्स मुंबई ऑन 16 जुलाई 23, ये हमारे प्रीवियस ईयर में, फॉर ज्वाइनिंग एन अमेरिकन फर्म एज एन एम्प्लॉय। ही वॉज इन इंडिया सिंस 1 जनवरी 2006 से वो इंडिया में था, और वो गया कभी? जुलाई 2023 को गया है। Till he left USA on 16 July 23 for the purpose of employment. Determine his residential status. स्पेशल इंडियन सिटीजन के लिए होता है, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? तो ये स्पेशल है क्या? नहीं। अगर ये कोई रमेश शाह इंडियन सिटीजन होता और वो काम के सिलसिले में जा रहा है तो वो स्पेशल है, उसके लिए 182 डेज का कंडीशन। बट रमेश शाह नाम तो इंडिया का है, लेकिन इधर आगे बोला एक अमेरिकन सिटीजन है, इसलिए वो आम नागरिक हो गया। और आम नागरिक हो गया तो इसके लिए कितने कंडीशन है? 2 कंडीशन है, 182 डेज का और 60 365। तो सबसे पहला मैं उसका नाम लिख दूंगा, बराबर है। कंडीशन में इसके दोनों कंडीशन आएंगे, 182 डेज या तो 60 एंड 365। चलो देखते हैं आप कैलकुलेशन में कितने डेज इंडिया में रुका। कभी गया वो इंडिया के बाहर? जुलाई को गया। साल अप्रैल में चालू का, अप्रैल मई जून जुलाई, इसके बाद तो वो इंडिया में है ही नहीं ना, मतलब वो इतना दिन इंडिया में, अप्रैल के, मई जून जुलाई का 16 दिन, इससे ज्यादा इंडिया में था क्या? टोटल करो 107। मतलब उसने ये तो सेटिस्फाई नहीं किया, बट 60 कर रहा है क्या? अब इसके 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन होगा। अरे होगा कि नहीं? तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये था 2023-24 का 107 दिन। इसके पहले वो था किधर? इंडिया में ही था। इसके प्रीवियस ईयर में, मतलब 2022-23, इस पूरे साल में वो इंडिया में था। 2021-22 365 दिन इंडिया में था। 2020-21 पूरा 365 दिन इंडिया में था। 19-20 पूरा 366 डेज इंडिया में था। तो सना आ जाओ, ये 4 साल का जो टोटल है, आप शिफ्ट हो जाओ, उनको बैठने दो। ये 4 साल का टोटल कितना आ रहा है? देखो 1461। तो 60 डेज भी सेटिस्फाई किया, 365 भी सेटिस्फाई किया, तो ये बंदा क्या बन गया? रेसिडेंट। अब ऑर्डिनरी के लिए इसके आगे के साल भी वो इंडिया में रेसिडेंट है। 2006 से 1 जनवरी 2006 से वो इंडिया में है। अब 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13 तक जाना है। तो क्या वो है इंडिया में? हाँ सर, वो तो है ही है। मतलब यहाँ पे 365 365 365 एंड सो ऑन सब लिखना है, और 7 साल का टोटल भी करना है, और इंडिया का हर बार वो रेसिडेंट भी आएगा। क्लियर? तो ये रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कैलकुलेशन समझ में आया? मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कब से कब तक इंडिया में, तो भाई 16 जुलाई तक इंडिया में है। इधर आउट ऑफ है, यहाँ पे इन इंडिया, अप्रैल में, मई में, जून में, और जुलाई के 16 दिन, टोटल हो रहा है 107 दिन। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 366 365 ये यहाँ पे आ जाएगा, 366 इधर आएगा, बाकी 365 भी रहेगा।
1461 डेज बराबर है, यहाँ पे 365 डेज और यहाँ पे 366 डेज। ओके तो आप इधर कैलकुलेशन कंक्लूजन ये दिखाएंगे कि रमेश जो है वो 107 डेज रुक रहा है प्रीवियस ईयर में और 1461 रह रहा है 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो इंडिया का रेसिडेंट है। अभी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी के लिए 10 साल का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो 10 साल का कैलकुलेशन दिखाने के लिए हमने 10 साल का कैलकुलेशन ले लिया, हर बार वो इंडिया का रेसिडेंट है और 7 इयर्स का टोटल भी निकाल लिया, 2557 टोटल कर लेने का। कंक्लूजन, बंदा रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मैंने थोड़ा फास्ट लिया लेकिन समझ में आ गया सब पक्का, क्योंकि अभी 4 लेक्चर्स में सेम चीज बार बार रिपीट ही हो रहा है। डन है पहला क्वेश्चन, डन। आंसर कैसे लिखना है, फॉर्मेट समझ में आ गया है पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर राजेंद्र भट्ट, अ यूके सिटीजन, नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यूके सिटीजन है मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आम आदमी मेरे लिए, is a visiting faculty at JNO University, provides the detail of visit in India during the last 7 years, मतलब वो इंडिया में विजिट कर रहा है, इस तारीख को वो इंडिया में है। अब यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज दे दिया तो अपने को टेंशन ही नहीं है। 2023-24, ये 23-24 अपना प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कितने दिन रुका है वो इंडिया में, मतलब 182 रुकना चाहिए, वो कितना दिन रुक रहा है, तो इसके लिए दूसरा कंडीशन है 60, ये तो हो गया, और 1 2 3 4 साल में 365 दिन होना चाहिए, दिख तो रहा है, हो तो गया है, तो वो रेसिडेंट भी हो गया। टोटल करने का 530, तो 365 भी सेटिस्फाई कर दिया, ये समझ में आया। यहाँ पे पहले नाम लिख दिया, कंडीशन दोनों है इसके लिए, कैलकुलेशन में 179 डेज और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का भी कैलकुलेशन कर लिया 530 डेज, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड ही इज अ रेसिडेंट। अब रेसिडेंट होने के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। अब वो 2016-17 तक ही वो इंडिया में था, इसके बाद के ईयर्स में वो इंडिया में था क्या, मतलब आपका जो 10 साल का कैलकुलेशन है वो 2015-16, 2014-13, सॉरी 15, 2013-14 इतना है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये कैलकुलेशन में कुछ तो गड़बड़ है, 20 21 19 20 18 19 16 17 यहाँ पे एक ईयर गायब है, 15-16 यहाँ पे एक ईयर गायब है, ये 17-18 रहेगा, ठीक है इसके लिए, क्योंकि ये ईयर आने वाला ही नहीं, यहाँ तक ही आएगा, ठीक। ये समझा मैंने क्या बोला, तो आपको 10 साल का कैलेंडर बनाना है, इसके बाद के ईयर में 0 0 0 0 0 बाकी सब में डेट्स दिए हुए, तो अपने को ये देखना है 7 साल में क्या 730 का टोटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इंडिया का 2 बार रेसिडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑर्डिनरी का कंडीशन, अब कैलकुलेशन 2022 23 सब कैलकुलेशन दिया, कितने दिन आ रहा है 7 साल के अंदर, 755 दिन आ रहा है। अब ये डेज मैंने लिख रहा हूं, क्वेश्चन में दिया है 18, जो 16-17 जो लास्ट था उसको चेंज कर दिया यहाँ पे, क्लियर। इसके बाद वो इंडिया में है क्या, यहाँ पे डेट्स आ जाएगा 16-17, ये हो जाएगा 15-16, ये हो जाएगा तुम्हारा 14-13, और ये हो जाएगा इधर 14-15 आ जाएगा, यहाँ पे 13-14 आ जाएगा, बराबर है। ये सब में वो क्या है 0 0, क्या वो इधर रेसिडेंट है, हाँ यहाँ पे भी रेसिडेंट है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 60 और 365 भी कंप्लीट, 100 200 300 हो गया, यहाँ पे भी रेसिडेंट है, यहाँ पे रेसिडेंट 60 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बाकी तो नॉन रेसिडेंट ही है, अरे बराबर। तो कितनी बार रेसिडेंट है, कितने साल में, 10 साल में, तो आई कैन कंक्लूड कि यहाँ पे वो कितनी बार रेसिडेंट है, 3 टाइम, 10 प्रीसीडिंग में और 755 डेज कितने ईयर में, 7 PPY में, देयरफॉर ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर इंडिया। अभी दोनों सम क्लियर हो गया, समझाना कैलकुलेशन। मैं फास्ट जा रहा हूं, मेरे को भी मालूम है, लेकिन ये फास्ट जाने का रीजन है कि अभी कैलकुलेशन है जो दिमाग में बैठा हुआ है, वही सेम फटाफट करना है। नेक्स्ट, ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2000 एंड, क्या ये प्रीवियस ईयर है क्या, 2019 में वो आया था। स्टार्टेड अ बिजनेस इन मुंबई, आके बिजनेस चालू किया उसने,
ही वेंट आउट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2023। अरे ये मेरा प्रीवियस ईयर, पहले तारीख को प्रीवियस ईयर के फर्स्ट में वो चला गया एंड केम बैक टू इंडिया 1 जनवरी 2024। जैन में आया और फिर वो इंडिया में ही है। 2019 के पहले वो किधर था? ऑस्ट्रेलिया में था। बराबर है। अगर मैं 10 साल का कैलेंडर बोलूं तो 2023-24 ये आपका प्रीवियस ईयर है। उसके बाद 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, हो गए 10 साल। अब वो कभी फर्स्ट टाइम आया 1 अप्रैल 2019। अप्रैल 2019 यहां पे चालू होता है, वो इस साल आया है। बाकी वो इधर इंडिया में है क्या? इसका स्टे क्या रहेगा? यहां पे तो 0 है। बट पहले मेरे को प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन देखना है। प्रीवियस ईयर में वो कभी आया इंडिया में? स्पेशल है क्या मेरे लिए? आम आदमी। आम आदमी के लिए कितनी कंडीशन? 2। तो नाम लिख दिया और दोनों कंडीशन चेक करना है। बराबर है। अब जैन में आया है, जैन, फेब और मार्च 3 महीना ही रुका ना। 1 जैन को आया तो जैन पूरा 31, फेब 29, मार्च 31, तो टोटल करो कितना आ रहा है? 91 डेज प्रीवियस में। तो 60 तो सेटिस्फाई हो गया। उसके पहले ही वो यहां पे आया, पूरा साल इंडिया में रुका। 1 अप्रैल को आया ना, और गया कभी? 1 अप्रैल 2023 को वो यहां पे गया, 1 अप्रैल को गया। तो आप 91 नहीं 92 डेज लिखोगे। क्यों? 1 अप्रैल को गया, मतलब 1 को तो इंडिया में था ना, एक दिन वो अप्रैल का इंडिया में था, तो अप्रैल का एक दिन, फिर 1 जैन से वो इंडिया में है। समझा मैंने क्या बोला? आपका कैलेंडर अप्रैल में चालू होकर मार्च में खत्म होता है। 1 अप्रैल हो गया तो अप्रैल का एक दिन इंडिया में था, फिर वो जैन में आया, जैन का पूरा मंथ, फेब का पूरा मंथ, मार्च का पूरा मंथ। तो इन शॉर्ट वो कितने दिन इंडिया में है? 92, 91 नहीं। ठीक है। इधर पूरा साल इंडिया में 366, 365, 365, 365। अरे बराबर। तो 4 साल का टोटल भी 365 सेटिस्फाई कर रहा है। वो ज्यादा ही कर रहा है, बट अभी के लिए तो 365 के ऊपर जा रहा है ना, मतलब वो प्रीवियस ईयर में क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। ऑर्डिनरी फिर कैलकुलेट करेंगे। चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहां पे अप्रैल से लेके मार्च, अप्रैल का एक दिन, फिर जैन, फेब, मार्च 29 है यहाँ पे, तो 92 डेज आ जाएंगे। करेक्शन समझा? बिकॉज यहाँ पे 28 है, आपको यहाँ पे 29 डेज करना है। डन? पक्का? तो कंक्लूजन क्या है भाई? ही इज ऑर्डिनरी, सॉरी रेसिडेंट, क्योंकि 4 साल का टोटल भी आपको मिल गया। क्लियर है ना? कंक्लूजन, ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। क्या कंडीशन? 2 बार 10 साल में, 730 दिन 7 साल में। तो अभी कैलकुलेशन ले लिया, 1461 डेज, बाकी सब तो 000 है। ईयर में डेट्स में करेक्शन रहेगा, डेट्स मत देखना आप, आपका 10 साल लिख देना, क्योंकि इधर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 18, 19, 17, 18 वापस 18, ये क्या मिस्टेक है, तो आप ईयर बराबर लिख लेना। ठीक है। कंक्लूजन क्या करूंगा? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा साम? पक्का समझ रहा है? ज्यादा फास्ट जा रहा हो क्या? पक्का ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर येन, citizen of USA, provides you the details of his visit during the last 7 years. Citizen of USA, अगर ये इंडियन सिटीजन होता, विजिट के लिए आया रहता, तो स्पेशल होता 182 डेज, लेकिन ये यूएस का सिटीजन है, तो ये स्पेशल है क्या? नहीं। इसके लिए कितने कंडीशन है? दोनों कंडीशन है। क्लियर? अब इसके डेज ऑलरेडी दिए हुए, 23-24 प्रीवियस ईयर में कितना दिन रुका है? कितना रुकना चाहिए? बट है क्या? नहीं। तो इसके लिए दूसरा कंडीशन है 60, वो तो सेटिस्फाई किया। 1, 2, 3, 4, ये 4 साल का टोटल लेंगे, 365 भी सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो मतलब ये बंदा क्या बन जाएगा? 530 डेज ही इज अ रेसिडेंट। अब उसके आगे का देखते क्या दिया है भाई। ये बंदा 2017-18 में लास्ट आया है, इसके बाद वो इंडिया में था क्या? नहीं। और उसके नंबर ऑफ डेज दिए हुए, तो आपको यही सब कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देना है। 10 साल के लिए लास्ट इधर ही था 755 डेज,
बाकी सब में 0। अभी डेज का कैलकुलेशन, नंबर मेरे को टोटल मालूम नहीं है, आप टोटल करना, कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो देखना, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। नंबर ऑफ डेज का टोटल देख लेना बाबा, क्योंकि क्या है, जिसने भी टाइप किया मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, मैं खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो अगर कुछ टोटल मिस्टेक रहेगा, उधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो आप वो जो बुक में लिखा है वही टोटल करना। ओके, टोटल इंडिया, कंक्लूजन क्या है कि कितनी बार इंडिया का रेसिडेंट है, 1 बार 2 बार, 2 बार दिख रहा है तो 2 बार लिखा, अगर 3 बार होता है तो 3 बार भी कर देना। तो 2 बार रेसिडेंट और 7 साल में 755 डेज है, ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा? अब लास्ट के 2 सम 22 हो गया और 2 सम बचे, टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। इतना फास्ट हो गया ना आज, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मिस्टर जॉन कौन है, वॉज बॉर्न इन यूके इन द ईयर 1990। He came to India for the first time in April 2019 and started business in India. He went back to UK on 10th August 23, अपने previous year में गया। He came back to India on 14 November 23 and returned to his country on 28 Jan 24. Determine the resident status. 2-3 बार आया है गया है प्रीवियस ईयर में। पहली बार अप्रैल में आया और यूके कभी गया, अगस्त 2023 में गया, जो कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है, बट ये नहीं है। और जाने के बाद 14 नवंबर को रिटर्न आ गया, फिर वापस गया 28 जैन को। वापस रिटर्न आया क्या? नहीं। मैं कैलेंडर बना रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, बराबर है। अब मुझे बताओ ये आया कभी था, गया कभी? 10 अगस्त 2023 को। तो क्या अप्रैल में वो इंडिया में है? नहीं है। मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त के 10 तारीख तक वो इंडिया में है। फिर सितंबर में है क्या? अक्टूबर में, नवंबर के 14 तारीख से इंडिया में है। नवंबर में 14 तारीख से है, बराबर है, 14 से। तो 14 को इंडिया में है वो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 दिन हो गए और 10 डेज, 17 दिन। तो नवंबर के 17 दिन वो इंडिया में। दिसंबर पूरा है, 28 जैन को जा रहा है, तो जैन के 28 दिन है। फेब में है क्या? मार्च में है क्या? नहीं। चलो काउंट करो कितने डेज हो रहे हैं, 208। तो क्या ये रेसिडेंट है? 182 डेज होना चाहिए था। इसके लिए 2 कंडीशन है, बट इससे पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। समझ में आ गया? तो इसके बाद 4 कैलकुलेशन आएगा क्या? नहीं। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन 2019 से इंडिया में, और वो इधर जा रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं 2022-23 तो वो इंडिया में है, 2021-22 इंडिया में है, 2020-21 इंडिया में है, 19-20 इंडिया में है। अप्रैल 2019 ना, अप्रैल में चालू होगा ना इंडिया में, पूरा साल इंडिया में। इसके बाद वो इंडिया में नहीं है, तो यहां पे भी रेसिडेंट 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 होगा वो, और 7 साल का टोटल 730 भी आ जाएगा, तो ये ऑर्डिनरी भी बन जाएगा। देखते हैं कैलकुलेशन क्या दिया है। चलिए, नेम लिख दिया, कंडीशन लिख दिया, कैलकुलेशन कर लिया। डेज का कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, अपन ने कैलकुलेशन किया था, यहाँ पे मिस्टेक, ये पुराना, ये जो वर्किंग है ना इसका सेम कॉपी किया है, तो आप यहाँ पे चेंज करना, मैं कर देता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। अप्रैल में इंडिया में है, मई में भी है, जून में भी है, जुलाई में भी, अगस्त के 10 दिन इंडिया में है, बराबर। सितंबर में नहीं, अक्टूबर में नहीं, नवंबर के 27 डेज इंडिया में, 27 नहीं 17 डेज, 17 डेज है। दिसंबर 31 और ये 28 डेज है। इस तरह से 208 दिन वो इंडिया में है। देखो 208 दिन इंडिया में, ये कैलकुलेशन रॉन्ग है बट 208 दिन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 208 दिन इंडिया में, ही सेटिस्फाई द कंडीशन एंड ही इज अ रेसिडेंट। देन ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहां तक 365 दिन रहेगा, यहाँ पे 366 और यहाँ पे 365।
बराबर, बाकी सब में 0 0 0 0 0 आ जाएगा। इसके आगे के साल में भी वो 0 ही रहेगा, बराबर है। ईयर में मिस्टेक्स है बट बाकी सब में 0 ही रहेगा। 7 साल का टोटल में 1461 डेज आ रहा है और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेसिडेंट भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स रेसिडेंट और 1461 इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कैलकुलेशन क्लियर है? पक्का 100%। टॉपिक वाइंड अप करने वाला इसके लिए पूछ रहा हूं, क्लियर कॉन्फिडेंस है? लास्ट सम ले लेते फिर वाइंड अप कर देता हूं। सम नंबर 24 बेकर हुई है ना। बेकर जर्मन सिटीजन है, जर्मन है मतलब दोनों कंडीशन, तो नाम लिख दिया, कंडीशन लिख दिया। अब बंदा क्या कर रहा है जरा देखते हैं। इंडिया में पहली बार आया 2019 में, सेम वापस, फिर केरला में उसने बिजनेस चालू किया, इंडिया से बाहर अप्रैल 2023 में गया और जनवरी में आया। जैसा पिछला सम था सेम ही दिख रहा है। 1 अप्रैल को गया, मतलब अप्रैल का 1 दिन इंडिया में, फिर जैन का पूरा महीना, फेब का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, सेम से हमने किया था 92 डेज वाला। देखो इधर भी 92 डेज ही आएगा, पूरा सम सेम है। अप्रैल 2019 से वो इंडिया में, बराबर, सेम कैलकुलेशन आएगा 92 डेज, क्योंकि इधर 28 लिखा हुआ है, बराबर। देयरफॉर ही इज रेसिडेंट। कंडीशन के अंदर 10 साल का कैलकुलेशन में 3-4 बार रेसिडेंट होगा, बाकी कुछ होगा क्या? नहीं, इसका टोटल सेम ही रहेगा। अरे यस ना, therefore we can conclude क्या? रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सम क्लियर हो गया अच्छे से? एनी डाउट? पक्का? तो ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप होता है मेरे हिसाब से। यस, इतना ही आज के लिए। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।